सिंबल का डिनोटिंग लेटर क्या होता है? क्यू होता है, वी होता है, और भी दूसरे कंपोनेंट के डिनोटिंग लेटर होते हैं, इसलिए हम सिंबल से पहचानेंगे। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर के ऊपर कोड लिखा है 6R, तो एक बार 6 बार चेक करने से पहले हम इसकी डेटा शीट देख लेते हैं कि वाकई ये ट्रांजिस्टर तो है या फिर मॉसफेट है। आज हम लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर से बना हुआ दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। पहला आपने देखा डायोड, डायोड में क्या था? सिंपल प्लस माइनस थे। अभी जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलकर बना होता है। तो दो डायोड से मिलकर बना होता है, तो दो डायोड में 4 टर्मिनल हो गए, 4 में से 2 को कॉमन कर दिया जाता है तो 3 टर्मिनल का ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए कैसे, तो देखिए दो डायोड से मिलकर बना होता है, जैसे ये एक डायोड है और ये दूसरा डायोड है, ये प्लस माइनस ये दो डायोड है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे डायोड के 2 होते हैं ना, एनोड कैथोड, वैसे ट्रांजिस्टर के 3 होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल के नाम है। अब क्या होता है कि ये जो डायोड है ना, ये दो डायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला पीएनपी और दूसरा एनपीएन। तो इसमें 2 पी हैं, तो ये डायोड के 2 पी हो गए और एन को कॉमन कर देंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा पी, ये एन एन है ना, तो एक एन और ये पी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया। अगर एनपीएन की बात करें, 2 एन है और एक पी है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अब हम इसका सर्किट सिंबल देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखिए ये सिंबल कैसे पहचानेंगे, ये जो सिंगल लाइन होती है ये हमेशा बेस होता है, और इसमें जो 2 वायर्स होते हैं इनमें से एक एमीटर होता है, एक कलेक्टर। पहचानेंगे कैसे? जिसमें ये एरो बना होता है उसे एमीटर कहते हैं और बचा हुआ कलेक्टर हो जाएगा। सेम इसमें भी यही सीन, बेस विदाउट एरो, कलेक्टर एरो, एमीटर। अब बात आती है कि कौन सा पीएनपी है कौन सा एनपीएन, ये कैसे पहचानेंगे? तो ये एरो अगर बेस के पास जा रहा है, ये एरो अगर बेस के पास जा रहा है तो उसे पीएनपी कहेंगे, पास से पीएनपी। और अगर ये एरो बेस से निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एनपीएन। यानी एरो बेस से निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? एनपीएन, एन फॉर निकलना और पी फॉर पास आना। तो इस तरह से सिंबल पहचानेंगे। सिंबल का डिनोटिंग लेटर क्या होता है? क्यू होता है, वी होता है, और भी दूसरे कंपोनेंट के डिनोटिंग लेटर होते हैं, इसलिए हम सिंबल से पहचानेंगे। दूसरी खास बात कि मॉसफेट ज्यादा आने की वजह से आजकल ट्रांजिस्टर बहुत कम लग के आते हैं, एक फोन में एक मिले बड़ी बात है, एक दो, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी हम अब आगे देखेंगे ट्रांजिस्टर की पहचान और उसकी टेस्टिंग। तो देखिए इसकी यूनिट होती है कोड, जो भी कोड लगा होगा खराब होने पर उसी कोड का दूसरा लगा देंगे। अब इनमें से कोई भी बेस एमीटर कलेक्टर होगा, ये ब्लैक कलर का 3 पिन का होता है। कुछ फोनों में जो ओल्ड फोन थे उसमें 4 पिन का भी होता है। बीच वाले जो दोनों होते हैं ना, बीच वाले दोनों आपस में कनेक्ट होते थे, तो 1 2 3 ही पिन हुई, ठीक है। अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सॉलिड वाला ट्रांजिस्टर आपको चेक करके दिखाते हैं जो मार्केट में मिलता है, एक पीस भी। बड़े ट्रांजिस्टर में चेक करने से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो किसी एक टर्मिनल को बेस मानेंगे, इसको रेड से बेस मानेंगे, लेफ्ट वाले को, और ब्लैक इसमें रखा, कोई रीडिंग नहीं आएगी। अब हम रेड से बीच वाले को बेस मानेंगे, इसमें रखा, आया 1300 1200 समथिंग, इसमें भी 1100 आया। अभी और आगे देख लेते हैं, हो सकता है कि और किसी को भी बेस मानने पर बेस मिल जाए। इसको चेक किया, रीडिंग नहीं आया। अब एक बार ब्लैक से बेस मानेंगे, सिंगल वाले को, 600 आ गई, इसमें ओएल आया, ये भी बेस नहीं है।
बीच वाले को बेस माना ब्लैक से, ये चेक किया, बेस नहीं मिला। ये वाले को बेस माना 800, ये भी बेस नहीं मिला। इसका मतलब जो रेड से बीच वाला बेस माना था ना, ये वाला, यही बेस है। ब्लैक लगाया है, यहाँ 1100 समथिंग आ रही, 1150, और यहाँ 1200 समथिंग आ रही है। तो ये हमारा बेस है, रेड से बेस माना है बीच में, ये देखिए। और रेड मतलब पॉजिटिव, तो बीच में पॉजिटिव आ रहा है, किनारे दोनों निगेटिव आ रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? एनपीएन। अगर एक जगह ब्लैक होता, दो जगह रेड, तो बीच में माइनस आता है यानी निगेटिव, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। यानी रेड से बेस मिलने पर क्या होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर, ब्लैक से बेस मिलने पर पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एक पीसीबी में लगा हुआ ट्रांजिस्टर हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर कोड लिखा है 6R। तो एक बार 6 बार चेक करने से पहले हम इसकी डेटा शीट देख लेते हैं कि वाकई ये ट्रांजिस्टर तो है या फिर मॉसफेट है। क्योंकि मॉसफेट होगा तो फिर ट्रांजिस्टर की तरह चेक नहीं होगा, फिर निकाल के मॉसफेट जैसा चेक होगा। ये देखिए 6R की हमने डेटा शीट खोली है। 6R की डेटा शीट में दिखा रहा है ये एन चैनल स्विच है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर नहीं है। ऐसे सर्च करेंगे गूगल पे कि जो भी उसके ऊपर कोड लिखा होगा, आगे डेटा शीट, तो वो उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के दे देगा। अब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखते हैं कि इसका काम क्या है। तो पहला काम है इसका स्विचिंग, जिसके लिए अलग से ट्रांजिस्टर लगे होते थे। अब क्या हुआ है, ये आईसी के अंदर मर्ज हो गए हैं, इनकी जगह मॉसफेट ने ले ली है। तो स्विचिंग का मतलब क्या होता है? स्विचिंग में आपका ये आएगा एज अ रेगुलेटर। अब जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ये सीसी है, ये वी बस की लाइन है, और इसमें चार्जिंग आईसी की जगह लो बजट का फोन है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये इसका बेस है, ये इसका एमीटर है, ये इसका कलेक्टर, ठीक है। और कौन सा ट्रांजिस्टर है? बेस के पास एरो आ रहा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। तो चार्जर से कितना वोल्ट आया? 5.5 वोल्ट आया एमीटर में। बेस ने क्या किया? बेस को तुरंत मिल जाएगा 5.5 वोल्ट, क्योंकि डायोड का काम क्या है? जो भी आएगा प्लस में डायोड के, माइनस में मिल जाता है। तो अब 5.5 आएगा, लेकिन ये किसका काम कर रही है? स्विच का। 5.5 तो इनपुट वोल्ट हो गया, ये स्विच का काम कर रही है। तो जब ये स्विच का काम कर रही है तो ये किससे जुड़ी होगी? आईसी से जुड़ी होगी। जैसे ये आईसी की बॉल से जुड़ती है, ऑटोमेटिक ये 5.5 वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4.8 से 5.2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत यहाँ क्या मिल जाएगी? आउटपुट। आउटपुट कितने मिलेगी? 3.7 से 4.2 वोल्ट। और ये आउटपुट कहाँ मिलके जाएगी? बैटरी में, और बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो ये किसका काम कर रही है? एज अ रेगुलेटर। इनपुट ज्यादा है, इनपुट से कम स्विच में, और स्विच से कम आउटपुट में, तो एज अ रेगुलेटर काम कर रही है। ट्रांजिस्टर के और भी काम है, एज एम्पलीफायर, यानी कोई सिग्नल इसको दो और ये सिग्नल को क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है। जैसे नेटवर्क सेक्शन में पीएआईसी जो होती है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर का ये रोल है। हम लोग स्पीकर में गाने सुनते हैं, तो स्पीकर आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए। एक काम है इसका ऑसिलेशन। जैसे हम नेटवर्क सेक्शन में बात करते हैं ना, हाय हेलो आगे का प्रोसेस, तो जो नेटवर्क सेक्शन में आना जाना सिग्नल का होता है ना, बार बार रिपीट होना एक काम को, हेलो उधर से हाय आया, तो ये सब होता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, यानी एक काम को बार बार रिपीट होना। तो नेटवर्क आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ये काम करने के लिए। एक काम होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब हमारे पास दो सिग्नल हैं, ए और बी। ये ए वाला सिग्नल है हेलो, और ये बी वाला सिग्नल क्या है? ये बी वाला सिग्नल है, मान लीजिए हेलो को ले जाना है कहीं दूसरी जगह पे, तो ये फोन के अंदर बनता है सिग्नल। कौन बनाता है? क्रिस्टल। फोन के अंदर आरएफ क्रिस्टल लगा होता है, वो 23 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, 26 मेगाहर्ट्ज, 19.2 मेगाहर्ट्ज, ऐसे मेगाहर्ट्ज में सिग्नल बनाता है।
उसमें ये हेलो बैठ के जाता है, तो दोनों को मिक्स करना मॉड्यूलेशन कहलाता है, जो कौन करता है, नेटवर्क आईसी। और नेटवर्क आईसी के अंदर क्या लगा होता है, ट्रांजिस्टर। अब दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब ये आराम से रिले टावर से होते हुए जहां जाना होगा चला जाएगा। अब जब हम आवाज सुन रहे होंगे उस दौरान ये मिले हुए सिग्नल फिर से अलग होंगे, तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, वो भी नेटवर्क आईसी काम करती है। तो कुल मिला के आपको रेगुलेटर वाला काम याद रखना है, जो ये इक्का दुक्का फोनों में पावर सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन वगैरह में लगे हो सकते हैं एज अ रेगुलेटर। बाकी हर जगह आईसी के अंदर है, तो रिपेयरिंग में कोई यूज है नहीं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हम दूसरा रेगुलेटर मॉसफेट नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब के लिए नमस्कार।